आप लोग को 10th क्लास की जो फिजिक्स है यानी साइंस है, आपके साइंस सेक्टर से हम ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हुए हैं और फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव को जिसमें से आप लोग पढ़ लेते हैं तो लगभग 80% क्वेश्चन आने के चांसेस है, जिसमें ऑब्जेक्टिव में सिर्फ ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। इसीलिए आप लोग सब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग को 80% क्वेश्चन लगभग बोर्ड में आने की संभावना है। चलिए क्वेश्चन मैं बहुत वीवीआई क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ जो बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन को लिया हूँ, ठीक है। ऑर्डिनरी क्वेश्चन को मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। देखिए आप लोग यदि ज़िंदगी को संवारना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि एक एक नंबर मायने रखता है आपके एग्जाम में, ठीक है। एक एक नंबर का आप लोग को एग्जाम में वैल्यू है, भले आपकी ज़िंदगी में वैल्यू नहीं हो लेकिन आपके एग्जाम में एक एक नंबर के वैल्यू रखे जाते हैं। एक एक नंबर से जो लड़का है विद्यार्थी वो फेल हो जाते हैं और पास हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए एक एक नंबर पर आप लोग ध्यान देना है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। चलिए सबसे पहला है कि क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। देखिए हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, यदि दोनों में कोई भी पूछता है प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन, तो दोनों के दो ही नियम है। अपवर्तन हो या परावर्तन, दोनों के दो नियम होते हैं, ठीक है। यानी अपवर्तन कहेगा तो भी दो नियम और परावर्तन कहेगा तो भी दो नियम। मेरे लिए आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा, इसको अपवर्तन और परावर्तन दोनों के दो दो नियम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में जो होता है उत्तल लेंस कार्य करता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अब एक और क्वेश्चन बनता है उत्तल लेंस से कि दूरदृष्टि में कौन सा लेंस से बने चश्मा लगाया जाता है। दूरदृष्टि में दूरदृष्टि दोष यदि किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसको कौन सा लेंस से बने चश्मा को हम लगाते हैं, तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं, यानी 2 अक्षर इसमें तो 3 अक्षर के लेंस को लगाते हैं, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष होता है तो उसे अवतल लेंस का लगाते हैं, ठीक है। आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा, दूरदृष्टि दोष पूछेगा तो उत्तल लेंस मानिएगा और सरल सूक्ष्मदर्शी में भी होता है उत्तल लेंस का उपयोग। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। देखिए दाढ़ी बनाने में जो होता है अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण या सर्च लाइट पूछता है, सर्च लाइट, सर्च लाइट। तो सर्च लाइट में भी माना है हमको अवतल दर्पण। ये आप लोगों को पूछता है हजामती दर्पण, हजामती दर्पण। तो हजामती दर्पण किसे कहा जाता है? तो अवतल दर्पण को कहा जाता है हजामती दर्पण, ठीक है। यानी जो हमारे सैलून में लगे रहते हैं दर्पण होते हैं हजामती दर्पण, यानी अवतल दर्पण रहते हैं, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन है वो है कि स्पेक्ट्रम के किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। देखिए स्पेक्ट्रम के जो है बैगनी के झुकाव अधिक होता है, इसका तरंग दर बहुत कम होता है और विचलन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम जगह देखा जाता है, क्योंकि तो किसी भी माध्यम में विचलित हो जाती है और इसका तरंग दर कम होता है, इसके कारण यह अधिक दूर तक नहीं जा पाता। और सबसे अधिक यदि पूछता है तरंग दर किसका होता है तो लाल का होता है, और सबसे कम विचलन जिसका तरंग दर ज़्यादा होता है उसका विचलन बहुत कम होता है, यानी लाल का होता है। इसलिए रेलवे सिग्नल में हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं, या किसी भी चीज़ को हमें जैसे रेड क्रॉस दिखाना पड़ता है तो रेड रंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका तरंग दर अधिक होता है और विचलन कम होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि स्नेल के नियम का गणितीय मान क्या होता है। स्नेल के नियम का गणितीय मान जो होता है वो होता है साइन आई बटा साइन आर। आप लोग इसको कन्फ्यूज नहीं होइएगा, साइन आई बटा साइन आर होता है स्नेल का गणितीय मान होता है, ठीक है। स्नेल के नियम का आप लोग एग्जाम में आता है, स्नेल के नियम को लिखे तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा लॉन्ग में। स्नेल के नियम यानी प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे का नियम ही स्नेल का नियम कहलाता है। अपवर्तन गुण के जाए और परावर्तन गुण के जाए का अनुपात, ये सब स्नेल के नियम ऐसे है वो आपका पढ़ लीजिएगा जाएगा, ठीक है। इसके लिए अब यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो हम इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बना देंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दर अधिक होता है। तरंग दर यहाँ पे जो टाइपिंग में रॉन्ग हो गया है, तरंग दैर्घ्य होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दर अधिकतम होता है तो लाल का होता है, ठीक है। तरंग दर अधिकतम लाल का होता है। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं कि साइड मिरर में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। साइड मिरर में जो लगाया जाता है उत्तल दर्पण लगाया जाता है साइड मिरर में, ठीक है। या आप लोग को कभी कभी क्वेश्चन आता है स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट जो गली में लगी रहती है लाइट उसे स्ट्रीट लाइट कहते हैं। स्ट्रीट लाइट में कौन सा मिरर आता है तो उत्तल दर्पण आता है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट में। चलिए जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं, वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। देखिए बैगनी का विचलित होता है, क्योंकि बैगनी रंग का तरंग दर बहुत कम होता है इसलिए विचलन इसका ज़्यादा होता है, और लाल का तरंग दर अधिक होता है इसलिए इसका विचलन कम होता है। अभी हम पढ़ा दिए। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है। स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को कभी कभी घुमा कर देता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के व्यक्ति की अल्पतम दूरी क्या है, तो इसका भी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर दूर पर रखी किसी वस्तु को हम अच्छी तरह से देख पाते हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन है वो है कि चंद्रमा पर खड़े या अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है। देखिए चंद्रमा पर कोई यदि व्यक्ति जाता है अधिक ऊंचाई पर तो उसको आकाश का रंग जो है काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला। इसलिए आप लोग कन्फ्यूजन होगा और कहेगा कि आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है तो नीला दिखाई देता है, ठीक है।
अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं कि प्रतिरोधकता कैसे मात्रक है। प्रतिरोधकता कैसे मात्रक ओम होता है, जिसका हम सिंबल इस तरह से कुछ बनाते हैं, ठीक है। ओम का सिंबल इस तरह से होता है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ओम के नियम को भी पढ़ लीजिएगा। 5 नंबर के ओम के नियम लगभग आपके एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं, ठीक है। इसको सिद्ध करने के लिए, सत्यापन करने के लिए पढ़ लीजिएगा। विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। देखिए विद्युत हीटर जो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस प्रभाव पर? उष्मीय प्रभाव पर। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली की किस तत्व के बने होते हैं। देखिए विद्युत हीटर में जो तार की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम के बनी होती है, ठीक है। और जो सेल फैन होता है यानी पंखा होता है उसमें जो बनी होती है वो किसके बनी होती है? कॉपर की बनी होती है। कॉपर में नाचने की क्षमता होती है, नाइक्रोम में गर्म होने की क्षमता होती है, ठीक है। इसलिए इस नाइक्रोम का उपयोग हम कर देते हैं विद्युत हीटर के रूप में। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभव और विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या है। विभव और विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट। विभव और विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट जो होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर। यहाँ पे हम लिख दिए हैं 3.6 गुने 10 और 6 जीरो लिख दिए हैं, जूल लिख दिए हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग के एग्जाम में ऐसे देगा ऑप्शन में 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है। आवेश का ऐसे मात्रक जो होता है वो कूलम होता है, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ते चलिए। सब ऐसे मात्रक के आप जितने भी आपको जो VBI क्वेश्चन है वो हम प्रत्येक दिन क्वेश्चन अपलोड करते रहेंगे, उसको आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा और शेयर करते रहिएगा। शेयर करने से उन दोस्तों को आप लोग को फायदा हो जाएगा जो अभी इसकी तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी लॉकडाउन के चलते अच्छे से नहीं हो पाई है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है और विद्युत हीटर भी उसके उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। देखिए डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से AC और DC दोनों धारा प्राप्त होती है, AC एंड DC। AC और DC क्या धारा है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। जो बैटरी से धारा निकलती है उसे दिष्ट धारा करते हैं। जो हमारे यहाँ ये धारा जो आती है आपकी क्या कहा जाता है, बिजली से वो प्रत्यावर्ती धारा था, यानी AC करंट। AC करंट है DC करंट। इसका क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। AC और DC में अंतर लिखे आपके 5 नंबर के एग्जाम में आते हैं। AC और DC में अंतर लिखे, यानी प्रत्यावर्ती धारा और आपके जो है दिष्ट धारा में अंतर लिखे, ठीक है। अल्टरनेट करंट में और डायरेक्ट करंट में अंतर लिखे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि शक्ति का ऐसे मात्रक क्या है। शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है, ठीक है। ऐसा ही मात्रक शक्ति का वाट होता है। अगला जो क्वेश्चन होता है उसके बारे में समझिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसे जनित्र कहते हैं, यानी उसको आप जैसे जनरेटर के नाम से आप लोग जानते हैं उसे जनित्र कहा जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर प्रतिरोध एवं प्रवाही धारा के बीच कैसे संबंध है। R बराबर V/I। R बराबर V/I का संबंध है, आपके ऑप्शन में रहेंगे ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम आवश्यक है, ठीक है। जिससे परमाणु या बिजली बनाने में इसका उपयोग होता है। परमाणु बम या बिजली बनाने में यूरेनियम का उपयोग होता है लगभग 80%। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस उत्तर है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है CO2 उत्तर है, आपका ऑप्शन में CO2 रहेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है। ओम के नियम का गणितीय मान क्या होता है। ओम के नियम का गणितीय मान V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। विद्युत जो वाला है उसका उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है, विद्युत मोटर में, ठीक है। चलिए अगले जो क्वेश्चन है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर तापन। देखिए गर्म जल बादल वाले दिन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए डे लाइट होना जरूरी है। अगला जो क्वेश्चन है कि घरों में LPG का मुख्य घटक क्या है। LPG का जो पूरा नाम होता है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस होता है। इसमें ब्यूटेन जरूरत है, ब्यूटेन नहीं रहेगा तो इसके मुख्य घटक प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी किलोमीटर होना चाहिए। कम से कम उसको 15 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से उस चक्के को नाचना चाहिए, तभी इससे हम बिजली बना सकते हैं पवन चक्के से, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि दिल्ली परिवहन के बसों में प्रयुक्त CNG गैस का मुख्य घटक है। CNG में मीथेन गैस रहता है।